बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आपके दिसंबर माह के असाइनमेंट 5 है वो आपके जारी कर दिए गए हैं। तो असाइनमेंट 5 का कक्षा 10वीं हिंदी का पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन वीडियो मिल पाए। ठीक, तो इसी तरह से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट 5 के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों पूरी सॉल्यूशन की PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए बच्चों आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है, ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव थे। ठीक, क्या क्या सुझाव दिए थे, कोई 3 सुझाव लिखिए। तो इसमें से आपको आंसर लिखना है बच्चों इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए थे जो इस प्रकार हैं। लिखना है जो अपने अनुभव से लिखता है, लिखने के बाद तुरंत किसी की सलाह नहीं लेना वरना उससे 2-3 महीने के लिए रख देना और ठंडे मन से स्वयं ही सुधार करना। ठीक, जब संतोष की रचना ठीक है तो दूसरों को दिखाना, अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना, अपने कमाए धन में से कुछ ना कुछ जमा करो और ना कर सके तो किसी से उधार भी मत लो, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। ठीक, तो पहले नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिख लेना है, अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जिसकी नौकरी छूट जाती हो उसके लिए 900 से कम नहीं होते। रेखा, ज्ञान प्रकाश, विवेक ने ऐसा क्यों कहा, लिखिए। ठीक, तो क्यों कहा था ऐसा, इसमें आपको लिखना है। ठीक, तो बच्चों इसमें आपको आंसर लिखना है, जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए ये आपका 9900 दिया गया है। यहाँ पर आपका 9 है, मिसप्रिंट हो सकता है, जो आपके पेपर में हो आपको देख लेना है। कम नहीं होते क्योंकि अर्थ भाव में ही एक एक पैसे की कीमत होती है। कहानी में नायक की जेब में 9 ही थे, वह पैकेट कट गई तो वह पूर्णतः लाचार हो गया था, माँ के लिए क्या भेजता। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वह क्या बता रही थी। तो इसमें आपको 4 बिंदु अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, तो इसमें आपको लिख देना है, मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पाया है वह उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह ऐसी संपदा है जिसे ना कोई खर्च कर सकता है, ना चोर इसे चुरा सकता है। जिसे जितना खर्च करो वह यह उससे ज़्यादा बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में आकर उन्हें अब किसी की सुध बुध नहीं रही, उनका जीवन सार्थक हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वह आपका कोविड-19 के नियम का परिपालन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एड्रेस, अपने मित्र का पता लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रिय मित्र करके लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे, आशा करता हूँ कि आप व आपका सपरिवार सकुशल होंगे। मुझे खेद है कि गत कुछ महीनों से मैं आपको खत नहीं लिख पाया। आप मेरे सबसे पुराने व प्रिय मित्र हैं, मैं आपको सदा स्मरण करता हूँ। इस समय देश की स्थिति से आप अवगत नहीं होंगे,
कोरोना वायरस नाम की महामारी तमाम शहरों में बेहद बढ़ चुकी है। ऐसे में पूरे देश में हमारी सरकार द्वारा लॉकडाउन का प्रबंध कर दिया गया है। इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है कि हम घर से बाहर न निकलें, वह दूरी बनाकर रखें और अपनी सेहत की कुशलता के लिए अनुरोध करता हूं कि आप भी घर में रहने का प्रयास करें। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके आगे लिखना है, अत्यंत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर जाने का कदम उठाएं, साथ ही ना करें या ना करने दें। वायरस से बचने के लिए घरेलू उपायों को भी अपनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होकर अपने व अपने सपरिवार की सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। धन्यवाद। और अपने मित्र का नाम और यहाँ पर आपको आपका परम मित्र डाल देना। ठीक, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 यानी कि 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक, तो ये आपके विषय दिए गए थे, इनमें से आपको एक पर लिखना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें समाचार पत्रों का महत्व। ठीक, तो समाचार पत्रों का महत्व पर आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपको डालना है प्रस्तावना डालेंगे, उसमें लिखेंगे समाचार पत्र बहुत ही शक्तिशाली यंत्र जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। यह लोगों और संसार के बीच वार्ता का सबसे अच्छा साधन है। यह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अधिक ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के साथ ही कुशलता के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, यह लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। इसके साथ ही इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। हम समाचार पत्रों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें केवल किसी भी समाचार पत्र के संगठन में संपर्क करके इसके लिए केवल भुगतान करने की ज़रूरत होती है। यह देश के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होता है। बहुत ही सारे लोग प्रतिदिन सुबह सुबह बहुत ही साहस के साथ समाचार पत्र का इंतज़ार करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है समाचार पत्र का सकारात्मक प्रभाव। ठीक, तो आपको सकारात्मक प्रभाव में क्या लिखना है, तो ये पूरा आपका लिखा हुआ है, पूरा आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ठीक, समाचार पत्र समाज के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है क्योंकि आज के समय में सभी लोग देश की संभावित घटनाओं को जानने में रुचि रखने लगे हैं। तो ये आपको पूरा लिखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है, पूरा आपको नोट करना है। इसके बाद है आपका समाचार पत्रों से हानि। ठीक, तो समाचार पत्रों से हानि क्या है, तो ये भी आपको लिख देना है कि समाचार पत्रों से जहाँ इतने लाभ हैं वहाँ उससे कुछ हानियाँ भी हैं। कभी कोई कुछ समाचार पत्र झूठे समाचार छाप देते हैं, जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह कुछ समाचार पत्र संपादिक भावनाओं को भड़काने का भी काम करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको लिखना है। इसके बाद निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपको लिखना है समाचार पत्रों में सामाजिक मुद्दों, मानवता, संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, ध्यान, योग आदि जैसे विषय के बारे में कई सारे अच्छे लेख संपादित होते हैं। यह सामान्य जनता के विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और बहुत से सामाजिक तथा आर्थिक विषयों को सुलझाने में भी हमारी सहायता करता है। इसके साथ ही समाचार पत्र के द्वारा हमें राजनेताओं, सरकारी नीतियों तथा विपक्षी दलों के नीतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह नौकरी ढूंढने वाले बच्चों को अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाने, व्यापारियों को वर्तमान व्यापारिक गतिविधियों को जानने, बाजार के वर्तमान प्रचलन, नई रणनीतियाँ आदि को समझने तथा जानने में भी हमारी मदद करता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये आपको पूरा सॉल्यूशन हिंदी का कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के आपके सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर बच्चों सर्च करना है vandanaClasses.com। तो ये vandanaClasses.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक,
चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।